आप सभी लोगों का एस स्टार क्लासेस विद आरिफ में मैं स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज सीखते हैं हम लोग आक्सीकरण संख्याएं। दिए गए यौगिकों में विभिन्न तत्वों की आक्सीकरण संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सीखते हैं आक्सीकरण संख्याएं निकालना। आक्सीकरण संख्याएं, आक्सीकरण संख्याओं की इंग्लिश होती है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आक्सीकरण संख्याओं से विभिन्न एग्जामों में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हम लोग विभिन्न तत्वों की या परमाणुओं की आक्सीकरण संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वर्ग के तत्वों की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है और सेकेंड वर्ग के तत्वों की आक्सीकरण संख्याएं कितनी होती हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ग के तत्वों की जो आक्सीकरण संख्याएं होती हैं, जैसे फर्स्ट वर्ग होता है लीना की रब से फरियाद। लीना की रब से फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों की जो आक्सीकरण संख्याएं होती हैं ये +1 होती हैं। इसके बाद सेकेंड वर्ग जो होता है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इन तत्वों की जो आक्सीकरण संख्याएं होती हैं, इन तत्वों की आक्सीकरण संख्याएं +2 होती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इन तत्वों की आक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसके बाद हम देखते हैं सप्तम वर्ग के तत्वों की आक्सीकरण संख्या निकालना। AgCl, Br, I, At। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन तत्वों की आक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्याएं या ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2 होती है। लेकिन ऑक्सीजन के जो पराक्साइड होते हैं इनमें इसकी आक्सीकरण संख्या पराक्साइड जैसे H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड, Na2O2 सोडियम पराक्साइड, पराक्साइडों में ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक यौगिक ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या +2 होती है। ऑक्सीजन का केवल एकमात्र ज्ञात यौगिक है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिसमें उसकी आक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। मैं आपको बता दूं, इस बार जो जूनियर यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि ऑक्सीजन के उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। अच्छा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो आक्सीकरण संख्या होती है, हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 होती है। लेकिन हाइड्राइडों में जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई तत्व मुक्त अवस्था में लिखा हुआ है, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मुक्त अवस्था होती क्या है। मुक्त अवस्था का मतलब होता है जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ न जुड़ा होता हो, वो तत्व केवल अकेला हो तब कहलाता है कि तत्व मुक्त अवस्था में है। जैसे मैं कह दूं Cl2, तो Cl2 में Cl एटम 2 हैं, Cl एटम किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्लोरीन की जो आक्सीकरण संख्या होगी, क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या 0 होगी। जैसे मैं कह दूं S8 क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि S8 में सल्फर की आक्सीकरण संख्या और सल्फर की संयोजकता कितनी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सल्फर के साथ कोई दूसरा एटम नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी सल्फर की जो आक्सीकरण संख्या होगी, सल्फर की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। इसके अलावा इस और भी हो सकते हैं, जैसे Br2 में Br की आक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो आप
समझ चुके होंगे कि मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। मुक्त अवस्था का मतलब होता है जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ न जुड़ा हुआ हो, आइसोलेटेड कंडीशन में हो, कि विलगित हो, अकेला हो। तो हमने ये विभिन्न तत्व ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित विभिन्न तत्व देखे हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक दो उदाहरण समझाना चाहूंगा कि विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 में हम लोग Cr की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखते हैं। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या मुझे निकालनी होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग x मानते हैं। तो हमें यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग x मानेंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x। इस दिए गए तत्व में क्रोमियम के अलावा हमारे पास पोटेशियम और ऑक्सीजन है। अभी 2 मिनट पहले हमने आपको लिखाया है कि पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -2 होती है। लेकिन ऑक्सीजन में कुछ एक्सेप्शनल केस पराक्साइडों में होते हैं। पराक्साइडों में हमने आपको बताया है कि पराक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। अब पोटेशियम के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अब एक बार हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास K है। K कितने हैं? K 2 है। तो 1 पोटेशियम की +1 है, 2 पोटेशियम की +2 हो जाएगी। इसके बाद क्रोमियम की हम लोगों ने x मानी है, तो 1 Cr की x है, तो 2 Cr की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। इसके बाद ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है, तो 7 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी -14 हो जाएगी। अब बराबर के इस तरफ हम 0 मानते हैं। बराबर के इस तरफ जो रखेंगे वो 0 रखा जाएगा, क्योंकि हमारे दिए गए यौगिक में कोई चार्ज नहीं है। लेट अगर यहाँ पर सपोज दैट दिया होता +2, तो बराबर के इस तरफ हम +2 लेते। अगर यहाँ पर दिया जाता मान लो कि -3, तो बराबर के इस तरफ हम लोग -3 लेते। जब यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं दिया जाएगा तो बराबर के साइड जो हम रखेंगे वो 0 रखेंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 14 से हम 2 कम करेंगे तो ये 2x - 12 = 0 बचेगा। -12 को उस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2x = +12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x = हो जाएगा +12/2, यानी कि ये आएगा +6। तो हमने क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या मान रखी थी वो x मानी थी, x का मान हम लोगों ने निकाल लिया है +6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ये +6 आई है। तो दिए गए यौगिक में, या मैं कह सकता हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +6 आती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम दूसरे यौगिक की देखते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो KMnO4 में हम लोगों को निकालनी है मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम जिस एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग Mn की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग x मानेंगे। अब इस यौगिक में Mn के अलावा हमारे पास पोटेशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो जैसा कि अभी हमने इसी लेक्चर में आपको लिखाया है कि पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जबकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले KMnO4 में हमारे पास पोटेशियम है। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +1। इसके बाद मैग्नीज आता है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या हमने x मानी है। इसके बाद ऑक्सीजन आता है। 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -8 हो जाएगी। अब बराबर के उस तरफ हम क्या लेंगे, तो हम ये देखते हैं कि दिए गए यौगिक में ऊपर कोई आवेश तो नहीं दिया गया है। तो इस KMnO4 में ऊपर कोई आवेश नहीं दिया गया है, इसलिए बराबर के इस तरफ हम 0 मानते हैं।
तो अब ये 8 से हम 1 कम कर देंगे तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा +7, अर्थात mn की जो आक्सीकरण संख्या आएगी वो +7 आएगी। अब इसके अलावा हम एक दो ऐसे यौगिकों की आक्सीकरण संख्या निकालेंगे जिनमें पहले से कोई आवेश जैसे धनायन या ऋणायन उपस्थित होगा। जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है AsO4 ये सल्फेट आयन है। इसमें हम लोग सल्फर की आक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट करेंगे। तो सल्फर की आक्सीकरण संख्या को जब हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सल्फर की आक्सीकरण संख्या को हम लोग सबसे पहले x मानेंगे। सल्फर की आक्सीकरण संख्या जो मानेंगे, सल्फर की आक्सीकरण संख्या x है। इसके अलावा इस सल्फेट आयन में सल्फर के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन दिया गया है, तो ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या आप जानते हो कि -2 होती है। अब हम इन सभी ऑक्सीकरण संख्याओं को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सल्फर दिया गया है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमने x ली है। इसके बाद एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, जबकि 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -8 हो जाएगी। बराबर के इस तरफ हम 0 नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास SO4 के ऊपर -2 चार्ज दे रखा है। हमने अभी आपको बताया है कि यौगिक के ऊपर जितना आवेश दिया गया होगा हम बराबर के उस तरफ वही रखेंगे। तो इस सल्फेट आयन में जो आवेश दिया गया है वो -2 दिया गया है, इसलिए बराबर के साइड हम -2 रखेंगे। अब -8 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये -8 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा, अर्थात -2 और +8। 8 से हम 2 को कम कर देंगे तो x इक्वल +6 बचेगा, अर्थात दिए गए सल्फेट आयन में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +6 आएगी। इसके अलावा भी जैसे हम कुछ यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहेंगे तो इसी प्रकार से यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम 2-4 कम से अच्छा, हमने 4 यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्याएं निकालना सीखी हैं। हम आपको 2 ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल रहे हैं। इनको निकालने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनका आंसर कितना आ रहा है। जैसे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या और दूसरा यौगिक हम यहाँ पर लिखते हैं H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने निकाल ली होगी सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। तो आप चेक करिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जिस तरह की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मानेंगे। जैसे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम ऐसी डायरेक्ट लिखते हैं, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को हमने x माना। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ये +1 होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, जबकि यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। इसके बाद सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को हमने x माना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -8 हो जाएगी। अब इस यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं दिया गया है, तो बराबर किस तरफ हम इसको 0 रखेंगे। तो 8 से हम 2 कम करेंगे तो ये x - 6 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इक्वल +6 हो जाएगा। अर्थात यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या आई है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो हम जिसकी ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मानते हैं। तो इसमें दिए गए, अब डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो 3 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास फास्फोरस दिया गया है और फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग x मानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फास्फोरस के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन है,
एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन दिए गए हैं 4, तो 1 की -2 होती है तो 4 की -8 हो जाएगी, बराबर के सब 0 रखेंगे तो 8 से हम 3 कम करेंगे तो x -5 इक्वल आएगा ये 0, तो x इक्वल आएगा +5, अर्थात ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है वो +5 निकलती है। अच्छा, इसके अलावा हम 2 यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या और देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अमोनियम NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। NH4 अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को हमें निकालना है, तो अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को जब निकालेंगे तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको x मानेंगे, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पहले मैंने 2-3 तुम्हें x मान के बताई है ऑक्सीकरण संख्या, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालना सीख लेते हैं। अब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको हम x मानेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को x मानेंगे। अब इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के अलावा हमारे पास हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है, तो एक हाइड्रोजन की जब ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तो 4 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 हो जाएगी। अब बराबर के उस तरफ जो हम रखेंगे वो +1 रखेंगे, तो x +4 इक्वल हो जाएगा +1। अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा जाके +1 -4, अब ये निकलेगा x इक्वल -3 निकलेगा, अर्थात अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो -3 होगी। अच्छा, इसके अलावा हम क्लोरोफार्म में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को देखते हैं। क्लोरोफार्म में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो जिस प्रकार से भी हमने पिछले यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या सीखी है, उसी प्रकार से हम यहाँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लेंगे। तो देखो, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग x मानेंगे, क्योंकि हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। इसके बाद हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जबकि क्लोरीन, हमने अभी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे। हमने आपको बताया था कि फिर कल बाहर आई आंटी, अगर मुझे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ये तत्व दिए जाएंगे कहीं भी, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 होती है। तो इस क्लोरोफार्म में हमारे पास हमने कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को x माना है, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। इसके अलावा क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 होती है, तो एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो 3 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगी। अब इस क्लोरोफार्म में कोई आवेश नहीं है, इसलिए बराबर के इस साइड हम 0 मानेंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो x इक्वल -2 0 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा ये माइनस का 2 स्तर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, अर्थात क्लोरोफार्म में जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +2 आएगी। दोस्तों, अगर ऑक्सीकरण संख्या में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपको किस लेक्चर का वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करें।